नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जगदलपुर का जिक्र करेंगे, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक बयान सामने आया है। भरोसा का सम्मेलन एक तमाशा था। चुनाव से 6 महीने पहले प्रियंका गांधी को लाया गया। 4.5 साल पहले राहुल गांधी ने भरोसा दिया था। राहुल गांधी का भरोसा चूर चूर हो चुका है। अवैध शराब का 30% कहां जा रहा है, ईडी पता करे। ये तमाम बड़े सवाल रमन सिंह की तरफ से पूछे गए। किया गया भरोसे का सम्मेलन, चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया। क्या कारण, इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। तो ये आपने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से एक बार फिर से निशाना साधा गया है कांग्रेस की ओर। भरोसे का सम्मेलन एक बड़े स्तर पर मेगा आयोजन था, जिसमें प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर आई थी और कांग्रेस की तरफ से काफी प्रचार प्रसार भी इस कार्यक्रम का किया गया। लेकिन बीजेपी शुरुआत से ही हमलावर थी और अब एक बार फिर से रमन सिंह ने इस ओर इशारा करते हुए कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी जिक्र किया है कि भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। अवैध शराब का 30% कहां जाता है, ये भी सवाल पूछा है। ईडी इस पर कार्रवाई करे, जांच करे, इसकी भी मांग की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जिन्होंने कहा कि 4 साल पहले राहुल गांधी आए थे, भरोसा दिलाया था उन्हें भी, और अब प्रियंका गांधी आई। चलिए, ज्यादा इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार। सवाल पूछ रहे हैं रमन सिंह जी कि क्यों भरोसा दिलाने की दोबारा जरूरत पड़ी, क्यों प्रियंका गांधी को बुलाने की जरूरत पड़ी? जवाब आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है और जनता का जो भरोसा और विश्वास हमारी सरकार के ऊपर है, और भरोसे का सम्मेलन आज जो बस्तर में हुई है, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बौखलाहट बता रही है, जो डर बता रहे हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी। इनको बताना चाहिए कि 15 साल के सत्ता के बाद वो 14 सीट पर कैसे आ गए। क्या विश्वासघात इन्होंने प्रदेश के किसानों के साथ, प्रदेश के युवाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ किए थे कि 15 साल जो गवर्नमेंट में थे वो 14 सीट में सिमट गए। उसके बाद जो अभी 4 साल में हमारे सरकार बनने के बाद जो उपचुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, वहां इनका खाता भी नहीं खुला है। और हमारी सरकार पर भरोसा है, ये तो 4 उपचुनाव बता रहे हैं, 5 जो उपचुनाव हुए वो बता रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए, 15 साल मुख्यमंत्री थे तो इतना क्या विश्वासघात प्रदेश की जनता के साथ किए कि आज 14 सीट में है वो। निश्चित ही ये जवाब भी हम इस पर लेंगे। हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। केदार जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपको न्यूज 18 पर, और ये समझना चाहूंगी कि क्यों रमन सिंह जी को भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जब कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने काम किया है, विकास किया है, तो उन विकास के मुद्दे को लेकर जाना चाहिए। बार बार अपने राष्ट्रीय नेताओं को लाना, उनसे भाषण कराना और सत्ता के साधन का दुरुपयोग करना, छत्तीसगढ़ के धन का दुरुपयोग करना, वहाँ अफसर कर्मचारी सारे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो भीड़ लाने में जुट रहे हैं। भीड़ आ रही है, पूरा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार का लग रहा है। और माननीय भूपेश जी ने अगर विकास किया है तो विकास के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। उसके लिए राहुल जी को और प्रियंका जी को बार बार बुलाना और उनका चेहरा दिखाना, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल सरकार जानती है कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बहुत सारे अभी सर्वे आए हैं, उन सर्वे से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इससे माननीय भूपेश बघेल की सरकार घबराई हुई है और नए नए हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रही है। जनता निश्चित रूप से इस बार भूपेश बघेल सरकार को, ये गुंडागर्दी, अपराध जो हो रहे हैं मामलों में बहुत नाराज है जनता। और मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी को लाना, राहुल जी को लाना बारंबार और यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन कराना, बात का परिचायक है कि ये सरकार डरी हुई है और अपने काम पे भरोसा नहीं करती। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि देखना होगा इस बयान के क्या कुछ मायने अब सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बिरनपुर में 2 समुदायों में झड़प का मामला सामने आया था और आज मृतक भुवनेश्वर साहू का
दशगात्र होना है। कड़ी सुरक्षा के बीच दशगात्र कार्यक्रम होगा। क्षेत्र में धारा 144 पहले से ही लागू है। बाहरी के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में मुनादी भी करवाई है। धारा 144 के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी, इस ओर भी कहीं न कहीं प्रशासन ने इशारा किया है। लगातार कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं कि स्थिति यहां पर सामान्य हो सके। भुवनेश्वर साहू का दशगात्र कार्यक्रम है। इसके संबंध में परिवार वालों को दिशा निर्देश दिया गया है। उनका जो भी आवश्यकता है वो पूरी की गई है। और चूंकि सीआरपीसी 144 धारा लागू है, अपील भी किया गया है, आदेश भी दिया गया है, बाहर के व्यक्ति नहीं आएंगे, यहाँ किसी प्रकार का भीड़ नहीं बनाएंगे। यदि कोई 144 धारा का उल्लंघन करेंगे, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि माहौल ना बिगड़े, इसके लिए उनको निर्देश भी दिए गए हैं। आज दशगात्र कार्यक्रम मृतक के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, लगातार देखिए, दशगात्र कार्यक्रम को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो सराहनीय पहल यहाँ पर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि बहुत कोशिश उनकी तरफ से हो रही है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो। अभिषेक जी। बिल्कुल, देखिए, प्रशासन ने अब कड़ाई के साथ वहां पर जो जरूरी चीजें हैं वो भी करना शुरू कर दिया है। आज क्योंकि दशगात्र है मृतक भुवनेश्वर साहू का, और माहौल काफी गमगीन है वहां पर और सेंसिटिव एरिया भी है, इसीलिए पुलिस ने जहां एक तरफ इसकी व्यवस्थाएं की है, वहीं दूसरी तरफ कोई बाहरी प्रवेश न हो, इसको भी ध्यान में रखा है। और इसको लेकर अनाउंसमेंट भी कल हुई थी पूरे इलाके में कि कोई भी बाहरी व्यक्ति है वो प्रवेश यहाँ पर नहीं करेगा, और अगर ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। 5 लोगों की कल गिरफ्तारी भी वहां पर हुई थी, और प्रशासन ने कड़ाई के साथ ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर यहाँ का माहौल अशांत करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पूरे प्रदेश में इस वक्त इसको लेकर माहौल थोड़ा गमगीन है, लोग भावुक भी हैं, सेंसिटिव इशू भी है हाल के दिनों में जो कुछ हुआ, इसीलिए हर संभव कोशिश प्रशासन वो कर रहा है जिसको लेकर शांति व्यवस्था वहाँ बनी रह सके। तो आज दशगात्र है और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच इसे संपन्न करवाने का फैसला किया है। बिल्कुल, ये प्रयास जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं नजर भी आते हैं। एक तरफ जहां बिरनपुर की घटना को लेकर अगर हम अभिषेक जी चर्चा कर रहे हैं तो सियासत भी काफी इस पर हो रही है, लेकिन बहुत जरूरी कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनमें अभी भी कहीं ना कहीं डर जरूर होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी ये जरूर वहां पर सुनिश्चित कर रही है कि आगे इस तरह की कोई भी घटना नहीं होगी। पुलिस इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, पुलिस इसीलिए वहां लगातार अभी भी पुलिस ने अपने बल को रखा हुआ है, और जो माहौल अशांत हुआ था उससे सबक लेते हुए पुलिस ने यही किया है कि स्थानीय लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है ताकि उनके जहन में जो दहशत का माहौल है वो निकल जाए, एक दूसरे को लेकर जो असुरक्षा का माहौल है वो निकल जाए। वहाँ के जो सरपंच है उसने भी बयान जारी किया था कि बाहरी लोग यहाँ प्रवेश न करें और ये आपसी मामला और यहाँ पर सुलझा लिया जाएगा। तो पुलिस ने एक तरीके से पूरी किलेबंदी कर दी ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर पाए और कोशिश न कर पाए अशांत करने की। और जो आप जो कह रहे हैं कि लोगों में थोड़ा सी डर और दहशत है, पुलिस इसी के मद्देनजर खुद भी वहां पर मौजूद है और बाहरी व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, इसलिए लोग भी अब अपने आप को धीरे धीरे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालात अब धीरे धीरे शांतिपूर्ण हो रहे हैं। निश्चित ही बहुत हद तक सफलता मिलती नजर आती है। शुक्रिया आपका अभिषेक जी इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र की तबियत बिगड़ी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम से लौटने के बाद उनकी तबियत खराब हुई। रूटीन चेकअप के बाद निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था और पिछले 1 सप्ताह से निजी अस्पताल में ही मंत्री गुरु रुद्र भर्ती हैं। फिलहाल उन्हें हैदराबाद रेफर किया जा सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर ने गुरु रुद्र के ब्लड में इन्फेक्शन बताया है। कैबिनेट मंत्री के वजन में भी लगातार गिरावट आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी उनसे मुलाकात की और साथ ही ये भी आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खुद फोन पर चर्चा उनसे की उनके स्वास्थ्य को लेकर, और अब माना जा रहा है कि हैदराबाद वो रेफर किए जा सकते हैं क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उनसे मुलाकात की, मुलाकात कर स्वास्थ्य की स्थिति भी जानी और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। पिछले 1 सप्ताह से निजी अस्पताल में वो भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है और अब ये जानकारी कि मंत्री गुरु रुद्र को हैदराबाद रेफर किया जा सकता है अगर वो पूरी तरह से यहां पर स्वस्थ नहीं होते हैं तो।
इधर नर्मदापुरम के पिपरिया में बाइक के आगे नंबर प्लेट न होने पर चेकिंग कर रहे एसआई ने एक युवक की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भाजपा नेता थाने पहुंचकर एसआई पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। इधर एसपी नर्मदापुरम ने अभद्रता पर एसआई को लाइन अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नर्मदापुरम की, जिस तरह से पुलिस ने पिटाई की महज इस बात को लेकर कि नंबर प्लेट इस गाड़ी में नहीं था और उसके बाद अभद्रता पूर्ण व्यवहार। इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार अब मांग की जा रही है एसआई के खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि एसआई को लाइन अटैच करने के आदेश जरूर एसपी ने जारी किए हैं और पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। रमन सिंह जी, इसलिए उसको तमाशा लग रहा है। जबरदस्ती ढो ढो के लोग लाते थे, बंदूक की नोक में लाते थे, अब उनको तमाशा लग रहा है। रमन सिंह जी को अब कोई पूछ नहीं रहा है। बस्तर में 12 सीट गई, उपचुनाव हुए 2 उसमें भी गए। जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सब में भारतीय जनता पार्टी वहां साफ हो गई। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। राहुल गांधी ने अपना आवास खाली करना शुरू कर दिया, अपने मां के साथ रहेंगे। अब ये तो ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके माइक म्यूट बंद कर दिया गया। उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दिया। कितने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए हैं, सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रजातंत्र में ये है कि सवाल पूछे जाते हैं। अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है, लोग उससे डरे और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है, मिटा दिया जाता है। मांग को लेकर कल बड़ा आंदोलन होने जी, टीलिस्टिंग की मांग को लेकर कल जनजातीय सुरक्षा मंच बड़ा आंदोलन रायपुर में करने जा रहे हैं। क्या टीलिस्टिंग जो हो रही है, जो धर्मांतरित आदिवासी हैं हाँ, उनकी टीलिस्टिंग करने की मांग को लेकर उनको दिल्ली में करना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास बोले ना, छत्तीसगढ़ में करने का मतलब है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह करने की, इसके पास और कोई काम नहीं, केवल गुमराह करो, षड्यंत्र करो। इसको दिल्ली मांग करना चाहिए। लोकसभा में हो गए, वहां तो कुछ चर्चा होती नहीं। 8 भाजपा नेताओं को रेड स्थिति के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। उनका ये कहना है कि ये शासन के दबाव में है पुलिस प्रशासन। सर, लेकिन आने वाले समय में क्या और सख्त कदम दिखाई देंगे? क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई यहाँ, यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई अलग से किया नहीं जा रहा। कर्नाटक में सर शरद पवार की पार्टी भी उतर गई है 40-45 सीटों पर। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना ये बढ़ रहा है तो उसके लिए पिछले दिनों सीएस ने बैठक की थी, सभी कलेक्टर, एसपी को, और सारे निर्देश दे दिए गए हैं। अब उसे और कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। बाहर से जो आ रहे हैं उसके भी टेस्टिंग वगैरह करने की आवश्यकता है, क्योंकि और जो भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ जाने से जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर से ज्यादा तेजी से फैलने का डर है। कश्मीर के गवर्नर जो है सतपाल मलिक, उनका एक बयान आया है कि पुलवामा हमले के ठीक पहले उन्होंने सरकार को कहा था कि सीआरपीएफ के जवान हैं उनको उठाने के लिए प्लेन की व्यवस्था की जाए, बट वो नहीं हुआ। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है, कश्मीर सरकार पे आरोप लगाया है। भारत सरकार को इसका क्योंकि देश से जुड़ा हुआ, देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जवानों की शहादत से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में एक गवर्नर है व्यक्ति
यदि इस प्रकार से बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल को कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे छतरपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई है। बागेश्वर धाम से लौट रही कार पलट गई है। हाईवे पर बेकाबू होकर कार पलटी और हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। धाम से दर्शन कर अयोध्या वापस जा रहे थे सभी श्रद्धालु। सिविल लाइन थाना पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। कोशिशें की जा रही है कि सबसे पहले राहत बचाव कार्य शुरू हो, क्योंकि 2 गंभीर घायल हैं। प्राथमिकता इसी ओर कि इन घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाए। एक महिला की मौत की भी जानकारी सामने आई है। हो सकता है कि तेज रफ्तार में कार हुआ, हालांकि इसकी जांच की जाएगी कि किस वजह से पूरा हादसा हुआ। फिलहाल प्राथमिक जानकारी यही कि बागेश्वर धाम से दर्शन कर ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। अयोध्या की ओर ये गाड़ी बढ़ रही थी, लेकिन उसी दौरान बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुए। ज्यादा जानकारी लेंगे सही कि नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, किस वजह से हुआ पूरा हादसा, क्या इसका खुलासा अभी तक? बता देना चाहते हैं कि छतरपुर से जो जिले का गड़ा गांव है, गड़ा में जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बागेश्वर धाम, वहां पर दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी गए हुए थे और जैसे ही दर्शन कर वापस आ रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है कि जो कार है जो हादसे का शिकार हुई है अनियंत्रित होकर बुरी तरह से पलट गई है। कार के पहिए ऊपर हैं और जो कार है एकदम बुरी तरह से यहाँ पर क्षत विक्षत हो गई है, जिसमें कार में सवार ऐसा बताया जा रहा है कि 3 फैमिली इस कार में सवार थी, जिसमें मौके पर एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हालांकि सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो हादसा है ब्रजपुरा के पास जो नेशनल हाईवे 39 है, जो 4 लेन है, ब्रजपुरा के पास हुआ है। और यह जो दर्शनार्थी थे जो बागेश्वर धाम से दर्शन करके अयोध्या की ओर वापस जा रहे थे और उसी समय अनियंत्रित होकर 4 लेन पे इनकी गाड़ी पलट जाती है और यह हादसा हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। इधर रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां हेट स्पीच मामले को लेकर बीजेपी नेताओं पर नोटिस जारी हुआ है और नोटिस पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता का बयान सामने आया है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, प्रशासन पर दबाव है कि उन्हें नोटिस भेजें। कांग्रेस से घबराने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी उन्होंने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, हाहाकार भी नहीं मचाएंगे। जनता जानती है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कहना है केदार गुप्ता का। देखिए, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, कांग्रेस की सरकार है, पुलिस भी कांग्रेस की है। कांग्रेसियों ने ही रिपोर्ट की है हेट स्पीच के लिए और निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, उन्होंने नोटिस भेजा है। भाजपा इससे घबराने वाली नहीं है, हम इसका जवाब देंगे और हाहाकार भी नहीं मचाएंगे कि नोटिस दे दिया। अरे जनता जान रही है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में चलती। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेताओं पर नोटिस वाले बयान को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का भी प्रतिक्रिया उनके सामने आई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। बिरनपुर की घटना की हम सभी निंदा करते हैं और घटना पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुरी स्थिति तब होती है जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है, ये गांधी का देश है। छत्तीसगढ़ की हमेशा से पहचान रही है, शांति का टापू रहा है। कभी भी यहाँ कोई भी जातिवाद, संप्रदायवाद या बेमनस्ता वाला, कटुता वाला कभी माहौल नहीं रहा है। शांति का टापू जाना जाता है। जब पूरे देश में भी जब ऐसा स्थिति आया है तो छत्तीसगढ़ एक संदेश दिया है कि आपस में भाईचारा और शांति का जो संदेश है छत्तीसगढ़ से पूरे हिंदुस्तान को जाता है। ऐसे में अगर कुछ लोग उसमें शांति को भंग करने का कोशिश करें, कोई भी चीज़ को अनावश्यक रूप से तोड़ देने का कोशिश करें, घटना दुखद है। घटना का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद का क्या, प्रशासन कार्रवाई किया। ये स्थिति तब होती है जब प्रशासन कोई कार्रवाई न करे। ऐसे में जो लोग भी शांति भंग करने की कोशिश करें, लोगों को भड़काने का काम करें, दंगा जैसा स्थिति लाने का कोशिश करें, वो किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। ये गांधी का देश है।
शांति और भाईचारा का संदेश हमेशा से देते रहा है और हम सब लोगों का नैतिक जवाबदारी है कि हम लोगों को समझाएं, सामाजिक वातावरण, आपसी सामंजस्य शांतिपूर्वक रहे। इधर सीहोर के इच्छावर में सड़क की मांग को लेकर लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। रामनगर मोलगा सड़क मार्ग, जहां निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने कहा कि रोड नहीं बनेगा तो वो लोग वोट भी नहीं करेंगे। अनोखे प्रदर्शन की जानकारी के बाद एसडीएम ने माना कि लोग सड़क की मांग करने के लिए उनके पास आए थे। फिलहाल टेंडर हो चुका है, जल्दी काम भी शुरू होगा। धमतरी से अगली बड़ी खबर, चावल के ढेर में दबकर युवती की मौत हो चुकी है। नवकार राइस मिल में मजदूरी करती थी युवती। काम करने के दौरान चावल में दबने से इस युवती की मौत हो गई। अर्जुनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेली से अगली बड़ी खबर, जहां 5 एकड़ के पैरावट में अचानक से भीषण आग लग गई। मुंगेली के निर्जाम गांव में आग लगी है और आग बुझाने की कोशिशों में ग्रामीण लगातार जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंगेली के, जहां पैरावट में अचानक से भीषण आग लग गई। इससे कि प्रशांत ज्यादा जानकारी देंगे। प्रशांत, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर अभी तक? मैं बता दूं, ये पूरी घटना मुंगेली जिले के निर्जाम गांव की है, जहां पैरावट में भीषण आग लगी है और आग लगने की वजह बताई जा रही है कि जो जर्जर तार है बिजली का वो टूटकर पैरावट के में गिरा था, जिसके बाद से ये आग लगी है। और मैं बता दूं, लगातार गर्मी का जो असर है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और पारा जो है 42 कोशिशें लगातार ग्रामीण कर रहे हैं आग बुझाने की। शुक्रिया आपको प्रशांत जानकारी के लिए। इधर मुंबई के बदलापुर में लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। दरअसल डोंबिवली बदलापुर पाइपलाइन रोड पर हेदुटने गांव के पास MIDC का पानी का पाइपलाइन फट गया और इससे सड़क पर जलभराव की स्थिति है। यातायात भी यहां पर प्रभावित हो रहा है। बढ़ती गर्मी और तापमान के बीच लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। देखो बंद कर रहे लोग, कैसा बंद होएगा वो बाबा। और पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बार फिर से रोमांचित करने वाला नजारा सामने आया है। तस्वीरें आप देखें, बाघिन P151 एक बार फिर से 4 शवों के साथ देखी गई है। पानी पीते नजर आए हैं। रोमांचक करने वाली तस्वीरें पर्यटकों ने कैमरे में ये नजारा कैद किया है और अब सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।